राम राम आप सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 2025 की हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट और हरियाणा जीके के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। हरियाणा 27°39 उत्तरी अक्षांश से 30°55 उत्तरी अक्षांश तथा 74°27 पूर्वी देशांतर से 77°36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर 170 वर्ग मील है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा को पूर्वी पंजाब का 35.18% भाग मिला है। नोट: हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। हरियाणा भारत का महत्वपूर्ण भू आवेशित स्थलबद्ध लैंडलॉक राज्य है, अर्थात जो न तो सागर तट को स्पर्श करता है न ही किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। भारत में भू आवेशित प्रदेश स्थलबद्ध राज्य लैंडलॉक्ड 5 है। नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 2 है मध्य प्रदेश, नंबर 3 है छत्तीसगढ़, 4 है झारखंड, 5 है तेलंगाना। सबसे छोटा भू आवेशित स्थल लैंडलॉक्ड राज्य है हरियाणा। हरियाणा की भू आकृति है हरियाणा की आकृति है विषम बाहु चतुर्भुजाकार। कर्क रेखा से दूरी है 300 मील। अरब सागर से दूरी है 1600 किलोमीटर। हरियाणा के निकटतम राज्यों की स्थिति है। पूर्व में है उत्तर प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में है उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में पंजाब चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। हरियाणा का भूगर्भिक संरचना काल है आजोइक काल, निर्जीव युग। आजोइक काल में निर्जीव युग था। पेलेजोइक काल में जीवन युग के प्रथम काल कोई परिवर्तन नहीं हुए। मेसोजोइक काल में मध्ययुग राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सेनोजोइक काल में तीसरे जीवन युग राज्य में नदी नालों पर्वतों वनों तथा टीलों का एक सुचारू रूप से निर्माण हुआ व जलवायु का निर्धारण हुआ। हरियाणा मेसोजोइक काल में अस्तित्व में आया। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। दिल्ली हरियाणा की गोद में बैठी हुई प्रतीत होती है, जिसको हरियाणा तीन ओर से घिरे हुए है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का 18वां राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां राज्य है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में 20वां तथा ओवरऑल 21वां स्थान हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर सहित कुल 8 राज्य ही हरियाणा से छोटे हैं। लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा से बड़ा है। कर्नल MLA भार्गव के मत अनुसार बहुत बाद तक भी हरियाणा के दक्षिणी भागों को समुद्र छूता रहा था। ये समुद्र पश्चिम में सारस्वत और पूर्व में अखावत थे। बाद में भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण समुद्र दूर चला गया और अन्य भौगोलिक परिवर्तन भी हुए। संभवतः दिल्ली के नज़दीक स्थित नसबगढ़ तथा राजस्थान में स्थित सांबर झील क्रमशः इन दोनों समुद्रों की अंतिम निशानियां हैं। भौगोलिक क्षेत्र: भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 है कुरुक्षेत्र। यह क्षेत्र 28°30 से 30°55 उत्तरी अक्षांश तथा 76°21 से 77 पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। इसमें पूर्व के करनाल और चीन जिले के क्षेत्र सम्मिलित है तथा इस क्षेत्र में चेतांग नदी प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2 है हरियाणा। 29°30 से 30 उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। विस्तृत इस भौगोलिक क्षेत्र में हांसी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जिला और रोहतक जिलों के भाग सम्मिलित हैं। इस भाग में जाटों की अधिकता से इसे जटियात क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3 है बटियाना। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भट्टू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से भाटी राजपूतों का आधिपत्य रहा है। हरियाणा की प्राकृतिक स्थिति: हरियाणा प्रदेश घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित एक विशाल समतल मैदानी भाग है, जो सामान्यतः घग्गर यमुना का मैदान के नाम से जाना जाता है।
राज्य के केवल उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर जिले में शिवालिक श्रेणियाँ तथा दक्षिण भाग में फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात तथा महेंद्रगढ़ जिलों में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों उच्च भूमियों के मध्य यह सपाट विशाल मैदान विस्तृत है। इसकी रचना हिमालय से निकलने वाली नदी द्वारा हजारों वर्षों की अनवरत निक्षेपण क्रिया से हुई है। इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तट से 200 से 300 मीटर, 700 से 900 फीट है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल तथा तरंगित मैदान है। इस मैदान का 68.21% भाग सपाट समतल मैदान है, जो 25.55% भाग तरंगित लहरदार तथा उर्मिल मैदान है, जिसमें बीच बीच में पहाड़ियों के ठूंठ और रेत के टीले पाए जाते हैं। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा को निम्न 5 भागों में बांटा गया है, और ये 5 भाग है। नंबर 1 है भांगर मैदान या लहरदार रेतीला मैदान। राज्य का 11% भाग है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 230 से 350 मीटर। नंबर 2 है घग्गर यमुना का मैदान, जलोढ़ मैदान। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 मीटर से कम। नंबर 3 अरावली पर्वत श्रेणियाँ। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 300 से 600 मीटर। नंबर 4 शिवालिक श्रेणी। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 400 मीटर से अधिक। नंबर 5 गिरिपाद मैदान। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 400 मीटर से कम। डॉक्टर जसवीर सिंह द्वारा वर्ष 1973 में लिखित तथा वर्ष 1976 में प्रकाशित पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को मुख्य रूप से निम्न 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये 8 भाग है। नंबर 1 है शिवालिक। नंबर 2 है गिरिपाद मैदान। नंबर 3 है जलोढ़ मैदान। 4 है मैदान बाढ़ का मैदान। नंबर 5 है बालू का टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान। नंबर 7 है तरंगित बालू मैदान। नंबर 8 है नकाई दलदल। नंबर 1 है शिवालिक का अन्य नाम बाह्य हिमालय। राज्य के उत्तरी पूर्व भाग, जिसमें पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर का उत्तरी पूर्वी भाग आता है, में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में इनका विस्तार कुल क्षेत्रफल का 1.67 है। यहाँ स्थित शिवालिका पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है। इन पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है। ये हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना, जिसका निर्माण उत्तर अभिनूतन काल में हुए हिमालय के तृतीय और अंतिम उत्थान के रूप में हुआ है। हरियाणा में शिवालिक का सर्वाधिक विस्तार पंचकुला में है। यह उप हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक की श्रेणियों को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उच्च शिवालिक श्रेणियाँ 600 मीटर से अधिक ऊंची है। नंबर 2 निम्न शिवालिक श्रेणियाँ 400 से 600 मीटर ऊंची है। इन शिवालिक श्रेणियों की रचना रेत, चीका, बजरी तथा संगुटिकाई से हुई है। इन पहाड़ियों में घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियाँ निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र शिवालिका क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक सदाबहार वन साल, चीड़, देवदार, खैर इसी भाग में पाए जाते हैं। नंबर 2 है मोरनी पहाड़ियाँ। हिमालय तथा हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। यह पंचकुला में 30 किमी दूर चूरी गांव में स्थित है। पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों में स्थित करहो हरियाणा राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर, वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी पंचकुला। प्रदेश में सबसे पहले आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मोरनी 2017 में की गई थी। मोरनी के टिक्करताल में एडवेंचर स्पोर्ट्स हब का नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर रखा गया है। टिक्करताल झील, माउंटेन कवेल पर्यटन स्थल व थापली हर्बल नेचर पार्क भी मोरनी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट 53,000 एकड़ मोरनी की पहाड़ियों में विकसित किया गया है। टिपरा श्रेणियाँ घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। वास्तव में घग्गर नदी टिपरा श्रेणियों तथा मोरनी पहाड़ियों के बीच सीमा बनाती है। घग्गर नदी के उत्तर में टिपरा श्रेणियाँ तथा दक्षिण में मोरनी श्रेणियाँ स्थित हैं। टिपरा श्रेणियाँ प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं। नंबर 2 है गिरिपाद मैदान, भाबर प्रदेश, पिंडामेट जोन। शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में तथा हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक, यमुनानगर,
अम्बाला पंचकुला जिलों में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 300 से 375 मीटर है। यह मैदान शिवालिक पहाड़ियों तथा हरियाणा के मैदानी भाग के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित है और इस पर्वतपदीय मैदान को नारायणगढ़ अम्बाला में स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। जगाधरी में इन गर्मपादीय मैदानों को कंगी कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाली बरसाती नदियों और नालों से इस मैदान में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें पहाड़ी भाषा में चों कहा जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में घग्गर और मारकंडा है। शिवालिका पहाड़ियों को पार करके प्रवाहित होने वाली ये दोनों अन्य नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में रेत, मिट्टी, बजरी, कक्कड़, पत्थर बहाकर लाती है, जिनके निक्षेपण से गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। यह भाग अपेक्षाकृत कम उपजाऊ या अनुपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम की तरफ है। हरियाणा में जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन गिरिपाद मैदान में होता है। नंबर 3 है जलोढ़ मैदान। शिवालिका के गिरिपाद क्षेत्र से अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिन्हें भांगर भी कहा जाता है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 200 से 300 मीटर 700 से 900 फीट के मध्य है। इस मैदानी क्षेत्र में मारकंडा, सरस्वती तथा चोटांग नदियाँ बहती हैं। यह मैदान अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों में फैला है। इस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान बांगर कहलाता है। नारदक हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र व कैथल के पुराने जलोढ़ मैदानों में जड़ क्षेत्र के नीचे कक्कड़ नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें नारदक कहा जाता है। इन कंकड़ों का व्यास सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है। रोही वह स्थल है जहाँ रेत के छोटे छोटे टिब्बे तथा कभी कभी स्थायी रेतीले टिब्बे पाए जाते हैं। रोही अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। नंबर 4 है बाढ़ का मैदान। हरियाणा के पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यह एक तरंगित मैदान है जिसमें अंतर्ग्रंथित घाटी मार्ग तथा दलदल पाए जाते हैं। ऐसे ही बाढ़ के मैदान हरियाणा के उत्तर पश्चिम भागों में घग्गर तथा मारकंडा नदियों ने बनाए हैं, जिन्हें क्रमशः नैली तथा बेट कहा जाता है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदान खादर कहलाते हैं। नंबर 5 बालू के टिब्बे युक्त मैदान। हरियाणा में बालूमया मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ फैला है। यह मैदान सिरसा जिले के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तथा झज्जर जिलों में तक फैला है। राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा लगातार कच्छ की ओर से लाई गई बालूमय मिट्टी के निक्षेपण से विशाल क्षेत्र में बालू के टीलों का निर्माण हुआ है। सामान्य टीलों की ऊंचाई 3 से 6 मीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं ये 15 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। ये टीले पवन प्रवाह की दिशा में आगे खिसकते रहते हैं। इन टीलों के मध्य में पाए जाने वाले निम्न स्थल ताल कहलाते हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल भर जाने से अस्थायी छिछली झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ठूठ या बावड़ी कहते हैं। भालू के टीलों के कारण संपूर्ण मैदान अनुपजाऊ क्षेत्र है। इसमें वृक्षों की हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट लगाई गई है, जिससे भालू को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस मैदान भाग में पाई जाने वाली भूमिगत जल नीचा और खारा है। नंबर 6 अरावली का पथरीला प्रदेश। यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, मेवात तथा फरीदाबाद जिले के सम्मिलित हैं। यह मैदान पूरी तरह समतल न होकर उबड़ खाबड़ है, जहाँ अरावली की अवशिष्ट श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ये समांतर नीची, टूटी हुई और बिखरे रूप में फैली हुई हैं। हरियाणा में ढोसी पहाड़ी दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और ढूसर समुदाय की उत्पत्ति ढोसी की पहाड़ियों से ही मानी जाती है। अरावली की दूसरी शाखा एक निम्न श्रेणी के रूप में दिल्ली में धौला कुआं से करोल बाग होती हुई उत्तरी
दिल्ली में विश्वविद्यालय तक फैली हुई है, जिसे दिल्ली में दिल्ली कंटक भी कहते हैं। इन दोनों श्रेणियों के मध्य बावल और रेवाड़ी कस्बों के पश्चिम में केवल निम्न पहाड़ियां मिलती हैं। इस पथरीले प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 225 से 500 मीटर के मध्य है। इन पहाड़ियों में नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्धशोषक रेतीले क्षेत्र में वायु अपरदन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन पहाड़ियों की तलहटी में जमा सैल मलबा सिद्ध करता है कि यहाँ पिंड विच्छेदन के रूप में सूर्यताप द्वारा यांत्रिक अपरदन निरंतर सक्रिय है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दिल्ली में शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान फिर गुजरात में समाप्त होती है। हरियाणा में अरावली का सर्वाधिक विस्तार गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी अरावली क्षेत्र में ही डोसी की पहाड़ियों में स्थित है। नंबर 7 है तरंगित बालू मैदान। बालू, रेत तथा पर्वत को मिलाकर तरंगित बालू मैदान कहा जाता है। ये कम विस्तृत तरंगित मैदान है जिनका निर्माण वायु की निक्षेप क्रिया द्वारा हुआ है। इनमें यंत्र तंत्र कटकों के मध्यगर्त भी मिलते हैं जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। रेत के अतिरिक्त कहीं कहीं इस मैदान में रेत तथा कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप भी मिलते हैं। ये मैदान हरियाणा के। नंबर 7 है तरंगित बालू मैदान। बालू, रेत तथा पर्वत को मिलाकर तरंगित बालू मैदान कहा जाता है। ये कम विस्तृत तरंगित मैदान है जिनका निर्माण वायु की निक्षेप क्रिया द्वारा हुआ है। इनमें यंत्र तंत्र कटकों के मध्यगर्त भी मिलते हैं जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। रेत के अतिरिक्त कहीं कहीं इस मैदान में रेत तथा कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप भी मिलते हैं। ये मैदान हरियाणा के दक्षिणी भाग मुख्यतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में मिलते हैं। इस मैदान में अरावली पहाड़ियों के आसपास बालू का जमाव होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत रूपी समुद्र से पहाड़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई हो। नंबर 8 है अनकाई दलदल। हरियाणा राज्य के पश्चिम जिले सिरसा के दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने के कारण यह दलदल विकसित हुआ। क्योंकि सिरसा का नैली क्षेत्र कम उथला तथा चौड़ा है, इस क्षेत्र का धरातल मंद ढाल का है। यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है जो समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है नाथू, शरीर, चोपटा, अनकाई दलदल। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। हरियाणा प्रदेश कर्क रेखा से 300 मील दूर स्थित है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान राज्य 1262 किलोमीटर से लगती है। हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की ओर 3 ओर से घिरे हुए है। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड 12 किलोमीटर से लगती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है तथा हरियाणा के उत्तर पश्चिम में घग्गर नदी है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से लगभग 700 से 900 फुट 200 से 300 मीटर ऊंचा है। हरियाणा के प्राकृतिक भौगोलिक भागों में सबसे बड़ा मैदानी भाग है। सूर्य को हरियाणा क्षेत्र को पार करने में 12 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। मोरनी की पहाड़ियों में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में भूर-भूरा, बलुआ पत्थर, बालू, चीका, बजरी तथा समूटी का सम तत्वों की प्रधानता होती है। इंदौरी पहाड़ी व कोटला की पहाड़ी नूंह जिले में स्थित है। तोशाम पहाड़ी, खानक पहाड़ी, डाडम पहाड़ी, देवसर पहाड़ी तथा रिवासा पहाड़ी भिवानी जिले में स्थित है। कलियाणा पहाड़ी तथा कपूरी पहाड़ी चरखी दादरी जिले में स्थित है। टंकरी पहाड़ी रेवाड़ी जिले में व ढोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। सोहना व ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में तथा मगर बानी पहाड़ी फरीदाबाद में है। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति देने से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गया है। HSSC में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहू की ऊंचाई 1514 मीटर है जबकि इसकी वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर है। मोरनी पहाड़ियों का नाम मोरनी तथा स्थानीय रानी मोरनी के नाम पर पड़ा है। मोरनी पहाड़ियाँ चूरी गांव क्षेत्र में फैली हुई है। प्राचीन समय में मोरनी पहाड़ियाँ मयूरगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती थी। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है।
हरियाणा में सर्वाधिक सदाबहार वन शिवालिक क्षेत्र में होते हैं। टिक्करताल झील शिवालिक क्षेत्र मोरनी पंचकुला में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ सबसे पहले प्रदेश में गिरिपादीय मैदानों में ही प्रवेश करती है। अरवली क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जल प्रदेश में इन्हीं मैदानों गिरिपादीय मैदानों में ही नदियों का कुछ जल भूमिगत होता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विस्तार भांगर मैदानों का है। हरियाणा में खादर मैदानों का ज़्यादातर विस्तार यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद तथा पलवल जिलों में है। इन मैदानों में उर्वरकों का प्रयोग सबसे कम होता है। गुड़गांव में पहाड़ियाँ व अवसाद पाए जाते हैं। सोनीपत में जलोढ़ जमाव के कारण मिट्टी धूमिटी गाद व रेतीली है। खादर, नैली व बेट में भूमि का जल स्तर काफ़ी ऊंचा है, जिससे ट्यूबवेल से सिंचाई करना आसान होता है। तो ये हमारा भौगोलिक ख़त्म हो चुका है और ये इसके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में गुड़गांव जिले के भूभाग की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है सी, पहाड़ियाँ और अवसाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में भीषण जंगल में आग लगी थी? आंसर है मोरनी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के जिले में अरावली श्रेणी की डोसी की पहाड़ी स्थित है? आंसर है सी, महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल आच्छादित किए हुए है? आंसर है डी, यमुना घग्गर का मैदान। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के खादर, नैली और बेट क्षेत्र में जल स्तर क्या भूमिका निभाता है? आंसर है डी, यह काफ़ी ऊंचा है, जिसमें ट्यूबवेल से सिंचाई करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदान के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? आंसर है बी, जड़ क्षेत्र के नीचे कंकड़ नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में पुराना जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? आंसर है डी, जिले के पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान की विशेषता है? आंसर है बी, कई रेत के टीले। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है सी, खादर ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्र में विभाजित। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और सकरी घाटी और हवा में उड़ने वाली रेत के कारण होने वाली उतार चढ़ाव वाली है? आंसर है ए, मेवात। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन बांगर और लहरदार रेतीले मैदानों का हिस्सा है? आंसर है सी, सिरसा, हिसार और भिवानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर है ए, पूर्वी हरियाणा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा के सोनीपत जिले में किस प्रकार के जलोढ़ जमाव प्रमुख है? आंसर है डी, मिट्टी, धूमट, गाद और रेत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में जलोढ़ मैदान या घग्गर यमुना मैदान की प्राथमिक विशेषता क्या है? आंसर है सी, इसमें उपजाऊ नदी के मैदान शामिल है और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोटला हिल्स कहाँ स्थित है? आंसर है डी, नूह जिले में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है ए, 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा का अनुदैर्ध्य विस्तार क्या है? आंसर है बी, 74 डिग्री 27 पूर्व से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? आंसर है बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 है, तोशाम हिल्स कहाँ स्थित है? आंसर है बी, भिवानी जिले में। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? आंसर है सी, उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 22 है, खालिस्तान हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र? आंसर है बी, घग्गर यमुना का मैदान। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? आंसर है डी, उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? आंसर है ए, करहो चोटी, करहो पीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? आंसर है सी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? आंसर है बी, सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता? आंसर है ए, करनाल। क्वेश्चन नंबर 28 है, अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान से नहीं गुजरती? आंसर है डी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है? आंसर है सी, मोरनी हिल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंसर है बी, अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भूगर्भीय काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? आंसर है सी, सेनोजोइक काल में।
क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? आंसर है ए अरावली। क्वेश्चन नंबर 33 हरियाणा में स्थित खालिस्तान की श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं। आंसर है डी अरावली। क्वेश्चन नंबर 34 महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब खालिस्तान क्षेत्र है। आंसर है ए रेतीले। क्वेश्चन नंबर 35 है घग्गर यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया है, उसे ऊंचे भाग को भांगर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है डी खादर। क्वेश्चन नंबर 36 अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? आंसर है बी ढोसी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 37 हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? आंसर है बी रेत प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 38 है खालिस्तान हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। आंसर है ए अरावली पर्वत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39 है यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है, ये मैदान दो भागों में बटे हैं, उच्चतर भाग को क्या कहते हैं? आंसर है डी भांगर। क्वेश्चन नंबर 40 है घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान खालिस्तान कहलाते हैं। आंसर है डी नेल्ली। क्वेश्चन नंबर 41 मार्कंड नदी द्वारा बनाई गई बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर है भेंट। क्वेश्चन नंबर 42 हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। आंसर है सी शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 43 डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी और हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? आंसर है डी 8 भागों में। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? आंसर है बाढ़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 45 हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई है? आंसर है सी 900 से 2300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई है? आंसर है ए 200 से 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान हिस्सा है? आंसर है 1.34। क्वेश्चन नंबर 48 हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा? आंसर है सी 3 ओर से। क्वेश्चन नंबर 49 है गुड़गांव जिले में सोना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? आंसर है ए अरावली पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 50 अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? आंसर है सी दक्षिण भाग में। क्वेश्चन नंबर 51 है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के खालिस्तान भाग को कवर करती है? आंसर है बी उत्तर पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 52 है करोह की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है? आंसर है सी मोरनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 53 हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं? आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 54 अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है? आंसर है डी दक्षिण पश्चिम भाग में। क्वेश्चन नंबर 55 हरियाणा खालिस्तान अक्षांशों के बीच स्थित है? आंसर है डी 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 56 निम्न में कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? आंसर है डी उपरोक्त सभी। यमुना घग्गर मैदान का राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है। नंबर बी है उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी है। नंबर सी है दक्षिण में अरावली श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 57 है हरियाणा में किस जिले में मोरनी पहाड़ी स्थित है? आंसर है ए पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 58 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है, निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल आच्छादन समाप्त हो गए। आंसर है सी अरावली की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 59 है किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई नहीं है? आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 60 हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित। आंसर है डी यमुना घग्गर का मैदान। क्वेश्चन नंबर 61 है शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? आंसर है सी मोहनी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 62 है कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? आंसर है बी 5। क्वेश्चन नंबर 63 हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? आंसर है बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64 अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे खालिस्तान कहा जाता है? आंसर है डी दसी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 65 है हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा है? आंसर है सी उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 66 है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? आंसर है डी 21वां। क्वेश्चन नंबर 67 हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है जो मोरनी हिल्स? आंसर है ए पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 68 है अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ए मेवात की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? आंसर है डी चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 70 है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर है ए 2%। क्वेश्चन नंबर 71 हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आंसर है बी महेंद्रगढ़।
क्वेश्चन नंबर 72 है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खास्तान जिले में पाई जाती है, आंसर है सी गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 73 तोसाम पहाड़ी स्थित है, आंसर है सी भिवानी में। 74 है मोरनी और टिपरा श्रेणियां खास्तान द्वारा अलग होती हैं, आंसर है बी नदी घग्गर। क्वेश्चन नंबर 75 है हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय ए मेवात के, आंसर है ए मेवात। क्वेश्चन नंबर 76 हरियाणा का मैदानी भाग भूस्थल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, आंसर है ए 700 से 900 फीट। क्वेश्चन नंबर 77 राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है, आंसर है डी पश्चिमी भाग। क्वेश्चन नंबर 78 हरियाणा का निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है, आंसर है बी शिवालिक का पहाड़ी भाग। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में कौन सा कथन सही है, आंसर है डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 है हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरवली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है, आंसर है ए महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 81 है इंदौरी पहाड़ी स्थित है, आंसर है ए मेवात। तो ये हमारा भौगोलिक विस्तार खत्म हो चुका है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ये हमारा आज 36वां हरियाणा राज्य की भौगोलिक संरचना खत्म हो चुका है। तो हम कल करेंगे 37वां हरियाणा की जलवायु। राम राम सभी।